गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम एक नए अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार अलंकार होता क्या है? तो बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना। और आभूषण क्यों पहनते हैं हम? आभूषण अपने शरीर को सजाने के लिए पहनते हैं जिससे हमारा सौंदर्य बढ़ सके। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही आभूषण है, ज्वेलरी। तो अलंकारों का प्रयोग कविता में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होता है। कविता के सौंदर्य में, कविता में अर्थ में चमत्कार लाने के लिए या शब्द में चमत्कार लाने के लिए, सुनने में जो अच्छा लगे, अर्थ में जो अच्छा लगे। तो अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है, जिस प्रकार से आभूषण, अच्छा वस्त्र एक व्यक्ति के शरीर के सौंदर्य को बढ़ाता है। देखिए, कोमल कलाप कोकिल कमनीय पूछती थी। यहाँ देखिए, क की आपत्ति बार बार होने से वाक्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो काव्य में सौंदर्य में, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि में सहायक साधनों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के कितने भेद हैं आपने समझ लिया। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्दालंकार, और जिन अलंकारों में अर्थ के सौंदर्य पर, अर्थ के चमत्कार पर बल दिया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार मतलब शब्द और अलंकार, यानी वो अलंकार जो शब्द के माध्यम से है, शब्दालंकार। और दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थात वो अलंकार जो अर्थ के माध्यम से होता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थालंकार का संधि विच्छेद कीजिए। अर्थ धन अलंकार, जो मीनिंग में चमत्कार दिखाए, जो मीनिंग से अच्छा बनाए कविता को, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार जो शब्द से कविता को अच्छा बनाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखिए, प्रमुख शब्दालंकार, अब ध्यान दीजिए, प्रमुख शब्दालंकार। तो प्रमुख शब्दालंकार में अब 3 ही अलंकार आपके कोर्स में हैं, 3 अलंकार कोर्स में हैं। और 3 अलंकारों में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा शब्दालंकार में, वो है रिपीटेशन। दोहराव, आवृत्ति, बार बार आना। तो एक अलंकार में केवल वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्द नहीं आते बार बार, वर्णों की आवृत्ति होती है। और दूसरे अलंकार में शब्द बार बार आता है, एक से अधिक के बाद। और तीसरे अलंकार में एक ही शब्द होता है। तो चलिए, कॉपी आप उठा लीजिए और पहले अलंकार को देखते हैं। पहला अलंकार है अनुप्रास, पेज नंबर 236। अनुप्रास एकमात्र अलंकार है। ये सभी अलंकारों में ये एक ही मात्र अलंकार है जहाँ पर रिपीट वर्ण करते हैं, शब्द नहीं रिपीट करते, यहाँ पे वर्ण करते हैं। जैसे देखिए, कहन लागे मोहन मैया मैया, तो म की आवृत्ति है, बार बार मैया मैया में अनुप्रास है। कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूजती थी, कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूजती थी। इसमें भी आप देखेंगे तो क की आवृत्ति बार बार है, यानी बार बार क शब्द आ रहा है। यहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे एक और फनी उदाहरण है। फनी उदाहरण आप बहुत कहते हो सर, कुछ फनी किया जाए, तो अनुप्रास में
एक फनी उदाहरण बहुत दिया जाता है और उसको देखिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। कितना लंबा अलंकार हो गया। और सब देखे च 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 च, यही रिपीट हो रहा है। अनुप्रास का बहुत अच्छा उदाहरण है। और देखिए, आप पूजा पाठ करते होंगे तो हनुमान जी की प्रार्थना करते होंगे, लाल देह लाली लसे अउदर लाल लंगूर। तो किसकी आवृत्ति हुई? किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? ल की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो हर जगह मिल जाता है, सब जगह ये जाते हैं, बहुत बार अनुप्रास। और एक चीज़ और समझ लीजिए बच्चों, अलंकार केवल कविताओं में नहीं होते, अलंकार गद्य में भी होते हैं। अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो भी अलंकारों की शैली में लिखी जा सकती है। जैसे चमचमात चंचल नयन च च, तो अनुप्रास देखिए। अब हमने देखा कि अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण लेटर, वर्ण समझते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। और कौन कौन वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों की आवृत्ति होती है किसमें? अनुप्रास में। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। और दूसरा अलंकार है यमक। यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों का रिपीटेशन होता है। और शर्त ये है कि हर बार पहली शर्त लिखो कॉपी में, पहली शर्त यमक की पहली शर्त, यमक की पहली शर्त है कि यहाँ पर शब्दों का रिपीटेशन होता है, यानी शब्द बार बार आते हैं, वर्ण नहीं आते, पूरे शब्द। दूसरी शर्त लिखो, हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, यानी शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तब यमक होता है। यमक के लिए दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है। जैसे चाय बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी? एक चाय की पत्ती और दूसरा पानी। इसी तरह यमक अलंकार के लिए भी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक शब्दों की बार बार आवृत्ति हो और दूसरा हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अपनी पुस्तक में देखें तो कनक यानी धतूरा, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा जानते हैं ना, भगवान शिव को जो चढ़ाया जाता है, नशीला फल है, खा लीजिए तो नशा आ जाता है, ज़्यादा खा लीजिए तो मर भी सकता है प्राणी। तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो कभी कहते हैं कि सोने से, धतूरे से ज़्यादा सोने में नशा होता है। सोना यानी गोल्ड, धन, वेल्थ। धतूरे से भी ज़्यादा नशा सोने में होता है, गोल्ड में होता है। कैसे? कि मादकता अधिकाय, मादकता मतलब नशा, अधिकाय मतलब ज़्यादा हो जाता है। या खाए बौराए जग, इसे तो खाने से जगत यानी संसार बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। वाह पाए बौराए, और उसको पाने से बौरा जाता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वाह पाए बौराए। यहाँ देखिए कनक और कनक, कनक कनक ते 100 गुनी, यानी धतूरे से सोने में 100 गुनी ज़्यादा नशा होता है। धतूरे से सोने में 100
100 गुना ज़्यादा नशा होता है। मादकता अधिकार यानी अधिक होता है, मादकता यानी नशा। या खाए बौराए, जब एक कनक को यानी धतूरे को खाने से संसार पागल हो जाता है, जबकि वाह पाए बौराए, जबकि सोने को पाने से, सोना मिल जाने से मनुष्य बौरा जाता है, पागल हो जाता है, किसी को तो समझता ही नहीं धर्म के आगे। तो यहाँ देखिए दो शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली शर्त क्या है यमक की, कि वहाँ पर रिपीटेशन होता है, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। तो कनक कनक 2 बार आया है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है, हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो देखिए पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इस प्रकार ये यमक अलंकार है। अब देखिए तीसरा अलंकार है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, स्टक। जहां पर एक ही शब्द में, लिख लीजिए, जहां पर एक ही शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हों। जैसे आपके घर में मिठाई आ जाती है और मिठाई को बाहर रख दीजिए तो उसमें देखते हैं चींटी भी चिपक गई है, मक्खी भी चिपक गई है और कुछ और भी कॉकरोच भी चिपक गया है, कुछ और मच्छर भी चिपक गया है। उसी प्रकार श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है, लेकिन उसमें अलग अलग अर्थ चिपके होते हैं। शब्द समझ आ गई आप? अब देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उपजे मोती मानस सून। तो रहीम दास जी कहते हैं कि पानी रखिए, बिना पानी के सब सूना है। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें सदैव पानी रखना चाहिए। पानी के 3 अर्थ हैं, इसमें 3 अर्थ चिपके हुए हैं। पहले पानी का अर्थ है वाटर, जल। दूसरा पानी का अर्थ है चमक, ब्राइटनेस। और तीसरा पानी का अर्थ है सम्मान, सेल्फ स्टीम। तो रहीम कहते हैं कि हमें तीनों रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, बिना पानी के यानी बिना सम्मान के, बिना ब्राइटनेस के, बिना चमक के सब सूना है, सब बेकार है। कैसे? पानी गए न नीप गए, पानी चले जाने से। मोती मानस चून, पानी चले जाने से यानी चमक जाने से मोती की कोई कीमत नहीं रहती, मोती। ठीक है। दूसरा, पानी चमक जाने से मनुष्य की कोई कीमत नहीं रहती, इसका स्वाभिमानी ना हो। और पानी चले जाने से आटे की कोई कीमत नहीं रहती। जिस आटे की आप रोटी बनाते हो, पानी नहीं रहेगा तो रोटी कैसे बनाओगे, आटा कैसे मैश करोगे? ठीक है। अब देखिए कुछ और अलंकारों का उदाहरण देखिए। कालिंदी फूल कदम्ब की डाल, पेज नंबर 338 निकालिए, एक्सरसाइज। कालिंदी फूल कदम्ब की डाल, क की रिपीटेशन हो रहा है। कालिंदी मतलब यमुना, फूल मतलब किनारा, कदम्ब मतलब कदम एक प्रकार का पेड़ होता है, उसकी डाल। तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर कौन बैठता था? भगवान कृष्ण बैठते थे, बंसी बजाया करते थे, गोपियों को रिझाया करते थे। तो वही है कालिंदी फूल कदम्ब की डाल, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मधुबन की छाती पर देखो, नहीं तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी, उर मतलब हृदय, बसी मतलब रहने वाली। तो कहते हैं कि तू कृष्ण के हृदय में बस गई है,
तू मोहन के उर्वशी, तो कृष्ण के हृदय में बस गई है उर्वशी समान। और किसके समान है? उर्वशी के समान है। उर्वशी यानी उर्वशी कौन थी? स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा थी, बहुत खूबसूरत अप्सरा थी। तो तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। ठीक है। तीसरा यहाँ यमक अलंकार है। उर्वशी उर्वशी 2 बार आया है, लेकिन उर्वशी उर्वशी का अर्थ में अलग अलग है। तीसरा देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इतनी इसकी कितनी कलियां। मधुबन यानी बाग, और दूसरा मधुबन का अर्थ है हृदय। बाग के अर्थ में कलियां का क्या अर्थ है? फूल। और हृदय के अर्थ में कलियां का क्या अर्थ है? उसके पुत्र, उसके शिष्य। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अब आगे 3 अलंकार हैं, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग पत्र के फॉर्मेट वही रहेंगे जो पिछले साल थे, आपने पढ़ा है, उस फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। विज्ञापन लेखन जो भी कोर्स में है इसे पढ़ा दिए जाएंगे।